हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 18 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा बहने वाला है और उसके बेसिस में मैं अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना, ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना और कौन कौन से लेवल्स पे हमें फोकस करने की जरूरत है, इन सारे पॉइंट के ऊपर हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट को ही देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट को देखो तो मैंने कल आपको लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे और हम जो लाइव मार्केट में आपके साथ जुड़ते हैं 8:45 AM से लगभग आपका 10:15 AM तक, तो इस पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशियल फेज में हमें कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना। मार्केट ऊपर गया था लेकिन ज्यादा ट्रेड नहीं लेना था। फिर जैसे ही प्राइस आपका यहां से नीचे गिरने लग गया 18,000 के आसपास हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना था और यहां पे हमें 18,050 के आसपास क्या रखना था, अपना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत थी। फिर प्राइस आपका ऊपर गया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और यहाँ पे मैंने बोला था कि सेल साइड की तरफ आपको बने रहने की जरूरत है और प्राइस आपका यहाँ पे फिर से नीचे साइड की तरफ गया था। दोबारा भी अपॉर्चुनिटी दिया था आपको 18,000 के नीचे सेल साइड की तरफ जाने का फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 17,950 से लेके 17,900 हमारा टारगेट प्राइस होगा। लेकिन ये आपका लगभग 930 के आसपास गया है और यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, तो हमें यहीं पे एग्जिट कर लेने की जरूरत थी और जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा था, चाहे 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, वो प्रॉफिट लेके हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे जैसे हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा, हम चाहे तो इसके करीब बाई साइड की तरफ इनिशिएट कर सकते थे या नहीं तो सिंपली आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते थे 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके। और इस तरीके से अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते और यहाँ पे 18,000 के भी पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करते तो भी यहाँ पे लगभग आपको 20 से 25 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता। तो ऐसे ही हमें आज निफ्टी में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत थी और अल्टीमेटली ये क्लोजिंग कहां पे दिया, क्लोजिंग दिया आपका 18,050 के करीब, यानी जो इसका डेज हाई था, डेज हाई के करीब आज हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। इन जनरल अगर हम बात करें तो डेज हाई करीब क्लोजिंग का मतलब है कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो हमें नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी जो मार्केट का सिनारियो है उसमें कुछ कहना मुश्किल है, तो हमें यहाँ पे कौन कौन से लेवल पे फोकस करने की जरूरत है उन सारे के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट, वीकली चार्ट और फिर ऑप्शन चेन को भी क्लियर कट एनालाइज करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और ये रहा आपका निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे आने से पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा, तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे एक हाई बना था और फिर यहाँ पे हाई बना, दैट मींस टू लोअर हाई पैटर्न जो हमारा था वो कंटिन्यू है। देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बेसिस पे लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया और इसी सब को ज्वाइन करते हुए हमने क्या ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। और आज इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि प्राइस आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये बायर्स के थोड़े से प्रेजेंस को हमें डिनोट करता है, यानी बायर्स यहाँ पे अब थोड़े से एक्टिव दिख रहे हैं उसके बारे में आइडिया देता है। लेकिन अभी भी जो इसका प्रीवियस लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया था उसको ब्रेक नहीं किया है, यानी इसके ऊपर आएगा तो थोड़े बहुत हमें बायर्स के प्रेजेंस के बारे में आइडिया मिलेगा, तो थोड़े बहुत बायर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस मिलने का अर्ली साइन है, एटलीस्ट इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ निकला है। जैसे ही प्राइस आपका इसके करीब आएगा आपका एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और 18,100 के आसपास एक नेक लाइन भी बनेगा। इसके बाद प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डाउन साइड या फिर ऊपर गया तो मेजर अपसाइड मूव की उम्मीद है। तो देखना है कि प्राइस अब आपका 18,100 करीब आके ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी फॉर्मेशन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ पे एक और पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, वो भी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से। क्या हुआ है, आपका ये लो बना है, फिर इससे ऊपर ये लो, दैट मींस टू हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कंटिन्यू है और एट द सेम टाइम ऊपर में आपका हायर हाई पैटर्न का भी फॉर्मेशन कंटिन्यू है, यानी जो भी हाई बन रहा है प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है। और इन सारे हाई को ज्वाइन करें और लो को ज्वाइन करें तो यहाँ पे हमारे लिए
क्या बन रहा है, एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्लाइटली यहाँ पे बायर्स का इनिशिएशन है, स्लाइटली मार्केट आपका धीरे धीरे ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हाई में, लेकिन प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज है और ये थोड़ा सा बायर्स में कॉन्फिडेंस लाएगा अगर हम यहाँ पे इस पैरेलल चैनल पैटर्न की बात करें तो। और अब अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आया तो हमें मेजर गिरावट देखने को मिलेगा, वापस से प्राइस आपका 17,800 से लेके 17,750 के रेंज में आ सकता है। लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्लाइटली बायर्स ही थोड़े से हावे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लेवल्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। 18,050 के ऊपर अगर ये आपको मिल जाता है तो फिर इसके ऊपर बाय साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस भी। और यहाँ पे सबसे पहले हम 18,100 और 18,150 जस्ट 100 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम जाना प्रेफर करेंगे, ज्यादा लंबे टारगेट प्राइस के लिए हम नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर प्राइस आपका 18,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो निगेटिव हिंट मिलेगा, जैसे आज हमने सेल किया था वैसे ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस भी सेल करेंगे। अगर 18,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 17,950 और 17,900 हमारा अल्टीमेट टारगेट प्राइस होगा 100 पॉइंट का। और इसको ब्रेक करके अगर नीचे आए तो वापस से 100 पॉइंट यानी 17,800 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो नीचे में 2 इंस्टॉलमेंट पे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय साइड की तरफ हमारा यही फाइनल टारगेट प्राइस रहेगा। इसके बाद अगर ये 18,200 के ऊपर निकला तो फिर बाय साइड की तरफ ट्रेड बनता है अनदर 100 पॉइंट 18,300 तक के लेवल के लिए। तो ऐसे आप इंस्टॉलमेंट में बाय और सेल ये साइड वाला ट्रेड आप ले सकते हैं। अब इसके बेसिस पर हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके वीकली चार्ट और ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करना चाहेंगे। और ये रहा आपका निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो देखिए, अगर आपको ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ करना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। आप ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए, अगर दूसरे टाइम फ्रेम में भी वो ट्रेंड लाइन सटीक बैठता है तो फिर वो आपने परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। जो हमने ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे ड्रॉ किया वही आपका वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। और देखिए कितनी परफेक्टली से ये सारे हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में काफी हद तक ये ट्रेंड लाइन के करीब ही क्लोजिंग दिया है, मतलब यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर ये एनी हाउ क्लोजिंग 18,100 के ऊपर दे देता है तो प्राइस आपका 18,300 से लेके 18,500 करीब जाता हुआ दिख सकता है। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग 18,100 के ऊपर चाहिए। देखते हैं कि एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी 18 जनवरी को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। चलिए अब हम इसके ऑप्शन चेन को देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है। वहीं अगर हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को क्लियरली देखें तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि आज लगभग आपका 0.9% का अपसाइड मूव देखने को मिला है निफ्टी में, और कई दिनों के बाद इतना जबरदस्त हमें अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट साइड की तरफ देखना चाहेंगे तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है 17,900 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है, जहां पे लगभग हमें 96 लाख के करीब पुट राइटर्स दिख रहे हैं और लगभग 30 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ब्रेक होने के चांसेस कम है। उसके नीचे 17,800 का लेवल भी एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 87 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स है और लगभग 34.5 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन भी हुआ है। तो 17,800 और 17,900 ये तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। वहीं 18,000 का जो लेवल है यहाँ पे भी अच्छे खासे कॉल वाइट पुट राइटर्स हैं 68 लाख के करीब और 42 लाख के करीब एडिशन हुआ है, लेकिन ये आपका सपोर्ट लेवल नहीं है, ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है। यानी यहां से प्राइस अगर आपका ऊपर गया तो काफी ऊपर जाएगा, नीचे गया तो फिर इन्हीं सारे लेवल पे आता हुआ दिखेगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो हमें देखने को मिल रहा है 18,200 के लेवल पे, ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 72 लाख के करीब क्या देखने को मिल रहे हैं कॉल वाइटर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके नीचे 18,100 के लेवल पे भी लगभग हमें 56 लाख के करीब क्या देखने को मिल रहे हैं हमें कॉल वाइटर्स देखने को मिल रहे हैं। ये दो लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। 18,100 आपका इमीडिएट है जो कि आसानी से ब्रेक हो सकता है, लेकिन 18,200 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से कम है। तो ये दो लेवल हर्डल के रूप में काम कर सकता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेंटिमेंट यहाँ पे निफ्टी का न्यूट्रल साइड की तरफ ही बना हुआ, यानी निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें इंडिकेशंस
न्यूट्रल साइड की तरफ ही मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है। उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौका, ये सब कुछ आप फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जीरोधा, अप स्टॉक और एंजल वन, इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18,050 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और स्लाइटली इन द मनी 18,000 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना यहाँ पे हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर इस रेंज पे आता जो कि प्रीवियस रेंज है तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे और 17,800 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद 18,000 के नीचे आता है तो सेलर थोड़े से एक्टिव दिखेंगे और यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और एट द मनी 18,000 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद प्राइस अगर आपका 18,100 से 18,150 के रेंज में आता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, यानी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद अगर सेलर्स एक्टिव दिखे तो यहाँ पे हम डेफिनेटली सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे और 18,150 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो ये सारा ट्रेड लेना हमें निफ्टी के ऑप्शंस में 18 जनवरी को। यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आना चाहेंगे और सबसे पहले बैंक निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट से शुरुआत करेंगे। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बना था, इसके ऊपर जस्ट मैंने आपको बाई करने को बोला था और ये जो लेवल था आपका था 42,250 के आसपास, और जैसे ही प्राइस आपका 42,350 से 400 की रेंज में गया था मैंने बोला था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल लीजिए। तो एनी हाउ यहाँ पे लगभग आपको 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला होगा, सही टाइम पे एग्जिट किया होगा तो, नहीं तो यहाँ पे भी एग्जिट किया होगा तो एटलीस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें ज्यादा कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना था और फिर जैसे ही इसने 42,200 का जो हमारा एक क्रूशियल लेवल था इसको ब्रेक करके नीचे आता तो यहाँ पे हम डेफिनेटली सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे। हम यहाँ पे सेल करते और ये जो हाईएस्ट पॉइंट था लगभग आपका 42,300 के आसपास का, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता है और यहाँ पे 42,100 और 42,000 का हमारा फाइनल टारगेट प्राइस रहता है जिसको ये आसानी से हिट कर दिया है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद वापस से आपका मॉर्निंग स्टार बना है और ये बना है 42,000 के जस्ट ऊपर। तो जैसे ही प्राइस 42,000 के ऊपर निकला इस पॉइंट का एसएल रख के बाय साइड की तरफ जाते हैं अगेन फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 42,200 और आसानी से यहाँ पे भी हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो बैंक निफ्टी काफी खूबसूरती से सारे लेवल्स को फॉलो कर रहा है। 42,200 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिया, आपको अच्छा खासा मौका दिया प्रॉफिट बुक करने का। फिर यहाँ पे आपका एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फिर जो भी लोग बाय साइड की तरफ गए होंगे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिया है प्रॉफिट बुक करने का। एनी हाउ 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट आज सिर्फ लेवल्स को फॉलो करके बैंक निफ्टी बनाया जा सकता था। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ऑप्शंस में भी सिर्फ आप लेवल्स को फॉलो करते उसके बेसिस पे एट द मनी बाई करते हैं तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे ही हमें ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की जरूरत है और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया आपका 42,280 के करीब। यहाँ पे हमें कौन कौन से लेवल पे फोकस करने की जरूरत है और उसके बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना उन सब के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके डेली चार्ट, वीकली चार्ट और ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो लास्ट आपका 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन से आपका हायर लो और आपका हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज क्या किया, हायर हाई और हायर लो सबको ब्रेक कर दिया। यानी जो भी थोड़ा बहुत बायर्स में कॉन्फिडेंस था उस कॉन्फिडेंस की आज वॉट लगा दी गई है, कोई भी कॉन्फिडेंस अब नहीं बचा है। ये कैंडल में नीचे में लॉन्ग टेल है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही प्राइस आपका ऊपर जा रहा ऊपर में सेलर्स काफी हद तक एग्रेसिव दिखे हैं। निफ्टी में थोड़ा सा बायर्स में स्ट्रेंथ दिखा, बायर्स एक्टिव दिखे, लेकिन बैंक निफ्टी में आज ज्यादा तक हमें सेलर्स एक्टिव दिखे, सेलर्स के पास यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये आइडिया यहाँ पे हमें क्लियर कट मिल रहा है। लेकिन लोअर लेवल पे 42,000 के आसपास से लगभग हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशंस ले लीजिए, फिर 9 ट्रेडिंग डेज अगर आप उठा ले तो हमें 42,000 के लेवल के आसपास से क्या देखने को मिला,
बायर्स काफी हद तक एक्टिव दिखे हैं। इसलिए जब भी इस लेवल के आसपास आता है तो आप यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, आपको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलता हुआ दिख जाएगा। किस लेवल के बेसिस पे ट्रेड लेना वो बात कर लेते हैं। 42,300 के ऊपर अगर निकलता है तभी यहाँ पे हम कोई फ्रेश बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। 42,400 और 42,500 यहाँ पे हमारा टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। 42,200 के नीचे अगर प्राइस जाता है फिर से तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। 42,100 और 42,000 हमारा फाइनल टारगेट प्राइस होगा। तो इन सारे टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर में आप बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो इन्हीं सारे लेवल्स पे फोकस रखना है और इसी के बेसिस पर हमें ऑप्शंस में ट्रेड लेना, उसके ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले वीकली चार्ट और ऑप्शन चेन का एनालिसिस रह जाता है, तो हम आ गए वीकली चार्ट पे। तो देख सकते हैं फिर आपका एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, यानी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी की कमी देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 डेज में 1 2 3 4 5 सिर्फ एक ग्रीन कैंडल है, बाकी आपका 4 रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम वीकली चार्ट में भी फोकस करें तो लास्ट 4 वीक से या 5 वीक से हमें यहाँ पे सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, सेलर्स हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो बायर्स में स्ट्रेंथ कब आएगा? जब एनी हाउ बैंक निफ्टी आपका 43,000 के लेवल को रिगेन कर लेगा, तभी बायर्स में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज बायर्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक ये नहीं होता है, आपको मैंने कल भी बताया था कि आप यहाँ पे सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए, एट द सेम टाइम नीचे में आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन चेन पे आते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें ऑप्शंस में कौन कौन से लेवल के बेसिस पे ट्रेड लेने की जरूरत है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे फोकस करें तो निफ्टी आज आपका अच्छा खासा 0.9% का अपसाइड मूव दिखा है, लेकिन बैंक निफ्टी आपका बहुत कम, सिर्फ आपका नेग्लिजिबल यानी 0.2% का ही अपसाइड मूव दिखा है। यानी बैंक निफ्टी में अभी भी हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। और अगर आपका बैंक निफ्टी कल भी कमजोर रहेगा तो निफ्टी को ज्यादा ऊपर तक जाने नहीं देगा, ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पुट साइड की तरफ देखते हैं, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। 38 लाख के करीब यहाँ पे पुट राइटर्स और 5 लाख के करीब एडिशन होता हुआ देखने को मिला है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और प्राइस अगर इसके नीचे गया तो सीधे आपका 500 पॉइंट और नीचे 41,500 के लेवल पे पहुंचता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे लगभग हमें 18 लाख के करीब पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। ये दो लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। कॉल साइड की तरफ आते हैं, रेजिस्टेंस लेवल 42,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 34 लाख के करीब आपके कॉल राइटर हैं और एडिशन ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब अच्छे खासे कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और इसके ब्रेक होने के भी थोड़े बहुत चांसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये ब्रेक हुआ तो प्राइस आपका सीधे 43,000 के करीब जाता हुआ दिखेगा, जो कि अगला रेजिस्टेंस और हर्डल के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे भी लगभग हमें 30 लाख के करीब कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल क्लियर है, सपोर्ट लेवल क्लियर है। बाकी जो सेंटीमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे हमें न्यूट्रल साइड की तरफ ही देखने को मिल रहा है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी सबके ऑप्शन चेन से हमें न्यूट्रल हिंट और इंडिकेशन से मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल के बेसिस पर हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना है। यहाँ पे भी हमें जो भी ट्रेड लेना है लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले लेवल्स की अगर हम बात करें तो 42,300 के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी के ऊपर आपको बाय साइड की तरफ ट्रेड लेने की जरूरत है और एट द मनी कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करना है। फिर प्राइस अगर आपका 41,800 लेके 42,000 इसके बीच में आज भी आया था, तो बाय साइड की तरफ ट्रेड यहाँ पे भी लेना था। और जो भी लोग बाय साइड की तरफ गए होंगे उनको प्रॉफिट मिला होगा और 41,800 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना यहाँ पे आपको प्रेफर करने की जरूरत है। फिर प्राइस आपका 42,200 लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो सेलर्स एक्टिव होंगे और सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। 42,200 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना यहाँ पे भी हम प्रेफर करेंगे। 43,000 करीब आता है तो सबसे पहले जो बाय साइड की तरफ ट्रेड है वहां से प्रॉफिट बुक कीजिए और अगर सेलर्स एक्टिव दिखते हैं तो सेल साइड की तरफ भी ट्रेड लेते हुए 43,000 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। ये सारा ट्रेड लेना हमें बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में 18 जनवरी को। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।